मैंने आपको दो वीडियोस एरर्स इन नाउन्स बता रखे हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। लगभग 20 सेंटेंस लिखे हैं जिन पर मैंने बहुत सारे रूल आपको बताए हैं। आगे उसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और उसमें कितने रूल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूँ और उन सेंटेंस में कितने रूल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर सेंटेंस में आपको ऐसा रूल बताऊं जिससे आप मतलब कभी भी नाउन्स की एरर्स आपसे ना हो। पहला सेंटेंस देखिए, पेजेस आफ्टर पेजेस। यहाँ पर अगर याद रखिए, अगर प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन और प्रीपोजिशन के कोई बाद नाउन प्लूरल में लिख रखा है तो हमेशा वो सिंगुलर में लिखा जाएगा, मीन्स एस नहीं होगा। पेज आफ्टर पेज। नेक्स्ट सेंटेंस वी विल सी, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स एंड करेंट। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जो बोलने पर तो सही लगते हैं लेकिन वो ग्रामेटिकली मिस्टेकन होते हैं। उनको हम उन ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो बोलने पर लेकिन हम उसको जनरल लैंग्वेज में लिख नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स ले रहे हैं और उनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पॉज कर दो। ऐसे जनरल लैंग्वेज में हम ज्यादातर ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स बोलते हैं जो अगर हम ग्रामर की नजर से देखें तो वो हमेशा गलत होते हैं और उनको जनरल स्पोकन लैंग्वेज में हम बोलते रहते हैं। लेकिन उनको ऐसे वर्ड्स जो ग्रामेटिकली मिस्टेकन होते हैं उनको देखेंगे। बोलते हैं कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर। कभी भी कजिन ब्रदर और सिस्टर नहीं होता है। कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन होता है। पिक पॉकेटर कभी भी नहीं यूज किया जाता है। पिक पॉकेट बोलते हैं इसे, पिक पॉकेट। वी हैव टू रिमेम्बर पिक पॉकेट। जेब कतरे को बोलेंगे पिक पॉकेट। और बोलते हैं व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज, तो केवल नेम होता है, उसके पहले गुड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बैड ड्रीम को नाइट मेयर बोलते हैं, नाइट मेयर बोलते हैं। अगर बैड ड्रीम लिखा हुआ है तो ये नाउन जो है लिखा हुआ है और ये पूरी तरह से गलत माना जाएगा। इसको नाइट मेयर। प्राउडी भी कभी नहीं होता है, इसको प्राउड बोलेंगे। फ्लोर और ग्राउंड में थोड़ा सा फर्क होता है। देखो, फ्लोर्स क्या होता है, जो ग्राउंड होता है कच्ची जमीन को कहेंगे और फ्लोर जो फर्श होता है यानी कि जो पक्की होती है उसे फ्लोर बोलेंगे। इसलिए इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। स्किल देखिए और टैलेंट। टैलेंट क्या होता है, स्किल खुद से डेवलप की गई होती है। स्किल जब व्यक्ति बहुत परफेक्ट हो जाता है, किसी काम में एक्सपर्ट हो जाता है, निपुण हो जाता है, तो उसका जो टैलेंट निखर कर आता है वो स्किल होता है। और टैलेंट इनबॉर्न होता है। टैलेंट जो है मतलब गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं या इनबॉर्न होता है। एक वर्ड होता है एनवी और जेलसी, हमको ध्यान रखना है। ये देखिए, एनवी हम जब किसी दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, जब किसी दूसरे व्यक्ति की महानता को, उसकी धन संपदा को देखकर या उसको बढ़ता हुआ देखकर हमारे अंदर जो भाव पैदा होता है वो उसे एनवी बोलते हैं। और जेलसी अपनी चीजों के खोने से जो डर लगता है उसको जेलसी बोलते हैं। एक बार फिर से देखिए, कजिन ब्रदर या सिस्टर कुछ नहीं होता। कजिन होता है जिसका मतलब चचेरा भाई या चचेरी बहन होता है। पिक पॉकेटर मतलब पिक पॉकेट होता है, जेब कतरे को बोलेंगे। गुड नेम नहीं होता है, नेम लिखा जाता है। और बैड ड्रीम को नाइटमेयर कहते हैं। प्राउडी कभी नहीं होता, प्राउड होता है। फ्लोर और ग्राउंड में फर्क होता है, ये कच्ची जमीन के लिए आता है, फ्लोर फर्श के लिए होता है। स्किल मैंने बोला, स्किल खुद से डेवलप की जाती है, खुद से डेवलप होती है। टैलेंट इनबॉर्न होता है, यह जन्मजात हम कह सकते हैं। एनवी जब हम दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, वैमनस्य रखते हैं तो एनवी बोला जाता है। जेलसी जब हम अपनी चीजों के खोने से जब हमें डर लगने लग जाए उस फीलिंग को हम जेलसी बोलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स एंड कजिन सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम कजिन्स एस लगा सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी द टेबल्स लेग्स हैव बीन ब्रोकन। आगे मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह से कौन कौन से ऐसे नाउन होते हैं जहां पर हम एस लगाते हैं। और याद रखिए, कभी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए
कभी भी अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाया जाता है। और मैं बात यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर हम अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। आइए चलिए देखते हैं। पॉज करो। द टेबल सेलेक्ट लिखा हुआ है, कभी भी नॉन लिविंग के साथ अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगता। इसको जैसे लिख सकते हैं रामास बुक, द काउस टेल लिख सकते हैं, द काउस टेल। याद रखिए। और जब चीजों को हम पर्सनिफाइड कर देते हैं, नॉन लिविंग के साथ जब चीजों को पर्सनिफाइड कर दें, जैसे एट ड्यूटीज कॉल लिख सकते हैं, फॉर्चून्स फेवर। मतलब जब हम नॉन लिविंग थिंग को पर्सनिफाइड कर दें या उसको लिविंग थिंग की तरह दिखाने लगे, तब भी हम वहां पर अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, जो प्लूरल होते हैं, अगर हम इस तरह से जैसे लिखा है बॉयज बुक्स लिखा है, तो फिर यहां पर एस अपॉस्ट्रॉफी लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। बॉयज बुक्स लिखे केवल अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें मेंस लिखना हो तो मेंस बुक मान लो लिखना है, तो इस तरह से लिखेंगे। एंड चिल्ड्रंस अगर अपॉस्ट्रॉफी लगाना है तो केवल अपॉस्ट्रॉफी लगेंगे, और यहाँ पर एस मतलब चिल्ड्रंस केवल अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, यहाँ पर एस लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार फिर से देखिए और याद रखिए, जब वेट को दिखाया जाए, और जब स्पेस को दिखाया जाए, और जब टाइम को दिखाया जाए, तब भी हम उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। याद रखिए 3 वर्ड मैंने बोले, वेट, स्पेस और टाइम। जैसे वेट लिख सकते हैं मीटर्स, एक मिनट पॉज करो। यहाँ एक मिनट आप सही कर लीजिए, रामास बुक हमने लिखा हुआ है, रामास बुक, ये ध्यान रखिए। एक बार फिर से देखिए, अगर लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, एस लगाएंगे, और जब कभी की चीजों को पर्सनिफाइड करते हैं तब लगाते हैं। फॉर्च्यून्स फेवर हो गया, ड्यूटीज कॉल हो गया। और जब प्लूरल एस लग के आए तो वहां पर इस तरह से मतलब यहाँ पर प्लूरल के बाद केवल अपॉस्ट्रॉफी लगेगा। यहाँ पर भी देखिए मेन और चिल्ड्रन और वीमेन अगर लिखा है तो केवल अपॉस्ट्रॉफी लगाने की जरूरत है। कुछ ऐसे वर्ड जैसे लिखा है वेट, स्पेस और टाइम, तो मीटर्स मेजरमेंट हम लिख सकते हैं, मीटर्स मेजरमेंट लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं स्पेस अगर दिखाना हो, ये टाइम अगर दिखाना हो, जैसे वेट, स्पेस और टाइम को कैसे शो करेंगे, अ डेज मार्च, अ पाउंड वेट, अ मीटर्स लेंथ। मीन्स अ डेज मार्च, ये क्या हो जाएगा, टाइम हो गया। स्पेस, ये मीटर्स लेंथ क्या हो गया, ये स्पेस में आ जाएगा। और वेट, ये हो गया। आप ध्यान रखिए कि वेट, स्पेस और टाइम के साथ भी किस तरह से अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं। फिर से एक बार देखिए, लिविंग थिंग के लिए लगाया जाता है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ जब कभी चीजों को पर्सनिफाइड करते हैं, यानी कि उसे लिविंग थिंग बना दें, तब हम उसके साथ लगा सकते हैं। कुछ फ्रेजेज होते हैं, जैसे अगर हम लिखें एट हिज fingers tips, or ends we can write, ends also we can write, ये at fingers tips ends we can write। और कभी कभी at his fingers tips मतलब कौन कौन से हो गया, ये
फ्रेज अगर कुछ इस तरह से आएगा तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं। और लास्ट में अगर कभी सीई आए, याद रखो, लास्ट में अगर सीई आए या एस और डबल एस आए, तब हम उसके साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते। अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे मगर एस नहीं लगाते हैं। जैसे जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस डिमांड, अगर मान लो इस तरह से लिखना है, जैसे जस्टिस डिमांड, सॉरी यहां पर एस नहीं लगाते हैं, केवल हमको यहां पर अपॉस्ट्रोफी देना होता है। याद रखिए, जब कभी लास्ट में सीई आता है, एस आए या डबल एस आए, तो उसमें केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, एस लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक चीज और देखिए, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है दिनकर एंड निराला, अगर दो शख्स अलग अलग हैं, याद रखिए दो शख्स अलग अलग हैं, तब हम दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। लेकिन दोनों शख्स एक ही कम्युनिटी के हों या एक ही फैमिली मेंबर हो, तब उनके साथ अपॉस्ट्रोफी केवल लास्ट वाले के साथ आता है। और अगर दोनों शख्स बिल्कुल अलग हो तो उनके साथ अपॉस्ट्रोफी दोनों के साथ, मीन्स यहां भी आएगा दिनकर एंड निराला's poems आर वेरी इफेक्टिव, यू कैन सी प्लीज। एक बार फिर से देखिए, हमेशा हमेशा लिविंग की थिंग के साथ एस लगाते हैं। कभी कभी चीजों को जब पर्सनिफाइड कर देते हैं तब हम उनके साथ एस लगाते हैं, और कुछ फ्रेजेस के साथ एस लगाते हैं, और लास्ट में सीई एस या डबल एस आए तब हम उनके साथ केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। बॉयज अगर एस लगाकर या ई एस लगाकर प्लूरल बन रहा है तो हम केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, और मेन, चिल्ड्रन, वीमेन अगर लिखा है तो केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। और वेट, स्पेस, टाइम को अगर कोई नाउन इंडिकेट कर रहा है तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी और एस लगाकर हम बना देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आगे देखते हैं। When I entered the room, I saw a snake on the ground। तो मैंने बोला था अभी स्टार्टिंग में, ग्राउंड का मतलब जमीन होता है, जो सॉइल होता है उसे बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑन द फ्लोर होना चाहिए था, ऑन द फ्लोर होगा। फिर देखिए, whenever he goes to Mumbai, he stays in 5 stars hotel, in 5 stars hotel। याद रखिए, जब कभी, मीन्स यहां पर पहली बात हाइफन होना चाहिए था, और अगर हाइफनेटेड नाउन कोई दे रखा है, याद रखिए हाइफनेटेड नाउन दे रखा है तो वो कभी प्लूरल में नहीं आता, मतलब एस नहीं लगाएंगे। एक बार फिर से देखिए, अगर हाइफनेटेड नाउन दे रखा है तो हम उसको कभी प्लूरल में प्रेजेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ। अब याद रखो, जो ब्रीज होता है वो कभी स्ट्रांग नहीं होता, वो मध्यम मध्यम चलने वाली हवा होती है। सुबह के समय ताजी चलने वाली हवा को कहते हैं, इसलिए कभी ब्रीज के पहले स्ट्रांग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ हो जाएगा। फिर देखो, ही गॉट अफेक्टेड विद मीजल। यहां एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ बीमारियां जैसे होती हैं मीजल्स और मम्स, ये जो है इनके बाद एस हमेशा लगता है, और ये हमेशा सिंगुलर में प्रेजेंट की जाती हैं। मीजल और मम्स केवल दो ऐसी बीमारियां हैं जिनको एस लगेगा, लेकिन हमेशा सिंगुलर की तरह प्रेजेंट की जाती हैं, इसलिए यहां पर एस लगाने की जरूरत है। फिर देखो, ये मैं बोल रखा हूं हेल्प द पुअर। कुछ देखो यहां पर हेल्प द पुअर मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके पहले द लगा देने से वो सेंटेंस प्लूरल हो जाता है, जैसे द पुअर, द रिच। कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है जिनके पहले द लगा देने से वहां के लोग बन जाता है, जैसे लिख सकते हैं द चाइनीज, लिख सकते हैं द अमेरिकन, द फ्रेंच। तो याद रखिए, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हो जाते हैं, उनके पहले अगर हम दा लगाएंगे तो वो प्लूरल की तरह प्रेजेंट होने लगता है। द पुअर, द रिच, द पुअर का मतलब गरीब लोग, द रिच ये अमीर लोग हो जाएगा, और द चाइनीज कुछ बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज सब में नहीं होता है।
सब में नहीं, कुछ ऐसी लैंग्वेज हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, जैसे चाइनीज है, द अमेरिकन है, द फ्रेंच है और द जापानीज है। मतलब तो उसके पहले अगर हम दा लगा देते तो वहां के लोग बन जाता है। फिर आगे यहाँ पर देखिए, मैथ इज एट हिज फिंगर्स एंड्स, अभी मैंने ऊपर बताया आपको एट हिज फिंगर एंड, एक्चुअली ये फ्रेज है, मैथ इज एट हिज फिंगर्स एंड्स। मतलब यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, मतलब केवल अपोस्ट्रोफी, यह सेंटेंस मैंने करेक्ट लिख रखा है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है इसलिए। और मैंने यहाँ बोला है एक चीज और, मीजल देखा मैंने आपको बताया है, और शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया है या नहीं बताया, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कुछ ये केवल याद रखना है, मीजल्स, एक मिनट पास, पंखा चला दो। मैंने ये बोला है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ जैसे मीजल्स और मम्स होता है, बिलियर्ड्स और ट्रॉट होता है, ये खेलों के नाम हैं जिनके जो ये 4 वर्ड्स और याद रखने हैं कि मीजल्स और मम्स और ड्रॉट्स और बिलियर्ड्स, ये खेलों के नाम और ये बीमारियों के नाम, ये प्लूरल लगते तो हैं लेकिन है सिंगुलर, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल होते भी हैं, उनके साथ यस हमेशा आएगा और प्लूरल की तरह यूज होते हैं। जैसे अगर हम कहें एसेट्स, फिर से देखिए एसेट्स, टाइडिंग्स, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, और प्रोसीड्स, जैसे प्रोसीड्स, टाइडिंग, थैंक्स, और एसेट्स हो गया, टाइडिंग्स हो गया, प्रोसीड्स, थैंक्स हो गया। और ब्रीचेज होता है, ब्रीचेज मतलब अंडरवियर्स होता है, ब्रीचेज, और ट्राउजर्स होता है, ट्राउजर्स ध्यान रखेंगे, ट्राउजर्स हो गया। और मैंने पहले शायद बोल रखा होगा वीडियो में, जो दो जैसे एक पिंसर्स हो गया, दो चीजों से मिलकर बना हुआ एक औजार जो होता है, पिंसर्स, टोंग्स हो गया, पिंसर्स, सीजर्स हो गया, पिंसर्स, टोंग, सीजर्स, और ये सारे वर्ड्स जो हैं ये लगते भी प्लूरल हैं, मतलब इनके साथ हमेशा यस आएगा और हमेशा ये प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं, प्लूरल में ही हमेशा प्रयोग किए जाएंगे। ये शायद मैंने पहले बोल रखा है आपको और इसलिए मैंने दोबारा आपको बोल दिया है। टिल देन मिलते हैं।